हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज 50% इसमें क्वेश्चन मार्च 2024 का हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। इसमें टोटल 51 क्वेश्चन रहेगा। इसके पहले जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते थे वो काफ़ी लंबा लंबा हो जाता था। लाइक बोले तो कोई 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा ऐसे होता था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि आप मतलब लाइक बोले तो छोटा छोटा पार्ट करके बनाइए जिससे कि देखने में सही रहे। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा चाहें वैसा मैं कर दूंगी। बीच में मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी फॉर दैट, बट अब मैं पूरा कोशिश करूंगी कि कंटिन्यू वीडियो आए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसने जीता है। तो ये पुरस्कार किसने जीता है? रिकेन यामामोटो ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो की प्रतिष्ठित 2024 प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, आर्किटेक्चर नोबेल कहा जाता है और ये जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कौन सा, ये जापान के 9वें पुरस्कार विजेता है। ठीक है, तो आपको इतना फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये केरल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जीवित पशु प्रजाति रिपोर्टिंग और पंजीकरण नियम 2024 को निम्नलिखित के लिए अधिसूचित किया गया है। ठीक है, यानी कि सीटेट के परिशिष्ट सूचीबद्ध प्रजातियां। ऑप्शन 2 नंबर में कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है, या फिर IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति सूचीबद्ध है। तो आपन बताना है इसमें से कौन सा सही उत्तर है। तो सही उत्तर केवल व केवल 2 है, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सूची 4 में सूचीबद्ध किया गया। तो ऑप्शन हमारा केवल 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 केवल का है, ऑप्शन 1 में है। ठीक है, यानी कि केवल 2 सही, यानी कि ये 2 वाला जो है ये केवल ऑप्शन आपका 1 में ABC है, तो A आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। जीवित पशु प्रजाति रिपोर्टिंग और पंजीकरण अधिनियम 2024 के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 4 में सूचीबद्ध किसी भी पशु प्रजाति की पंजीकरण आवश्यक है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 फरवरी 2024 को इन नियमों अधिसूचित किया गया था और अनुसूची 4 के तहत विदेशी जानवरों को पंजीकृत करने को अंतिम तिथि 28 अगस्त 2024 घोषित किया। ठीक है, तो आपन इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो ये झारखंड शुरू किया है। ठीक है, तो झारखंड जो है ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देश में अपनी तरह की पहली पहल के तहत झारखंड गवर्नमेंट जो है ये विधवा जो लोग होते हैं यानी विधवा योजना शुरू किया है, पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसके तहत जो महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करना चाहती हैं उन्होंने सरकार की ओर से 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए और वह सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी या आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रधानमंत्री ने हाल ही में शंकराचार्य हिल का, ठीक है, हिल का दौरा किया जो स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। फिर से यहाँ टिक कर दे, ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील के दक्षिण में प्रतिष्ठित शंकराचार्य हिल में स्थित है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को श्रीनगर पहुंचने के बाद बात की थी। ठीक है, शंकराचार्य पहाड़ी जिसे कि गोपाद्री, संधिमान पर्वत, कोहे सुलेमान और तख्ते सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर है। अलेक्जेंडर कनिंघम के 1848 के कश्मीर के मंदिरों में प्रदर्शित एरियन वास्तुकला क्रम पर निबंध के अनुसार शंकराचार्य मंदिर दिखने में परंपराओं के अनुसार कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर है। मंदिर के निर्माण का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र जलोका को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
क्या कह रहा है इसमें, कॉलेजों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब स्थापित की जाएगी, या फिर अटल इनोवेशन मिशन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी है। सही कौन सा है? तो इनमें दोनों में से कोई सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। भविष्य की प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने और युवाओं को नवाचार करने के लिए सशक्त बनाने के प्रयास में अटल इनोवेशन नीति आयोग और मेटा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब शुरू किया। ठीक है, घोषणा किया। अटल इनोवेशन मिशन और मेटा रणनीतिक महत्व के स्कूल में एफटीए स्थापित करने के लिए साझेदारी करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत भर में विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को अग्रणी प्रौद्योगिकियों में सीखने के जुड़ने के समान अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस शहर के प्रसिद्ध रूपा तारकाशी या फिर चांदी के फिलाग्री वर्क को हाल ही में जीआई टैग मिला है? ये कटक को मिला है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रसिद्ध रूपा तारकाशी या चांदी की नक्काशी भौगोलिक संकेत, ठीक है, यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये उड़िया में तारा का मतलब और काशी का मतलब डिजाइन करना। ठीक है, यानी कि उड़िया में तारा का मतलब तार और काशी का मतलब डिजाइन करना होता है। ठीक है, रूपा ताराकाशी हिस्से के रूप में चांदी और ईंटों को पतले महीन तारों या पन्नी में बदल दिया जाता है और आभूषण या शोपीस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना सारा अपन फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो सुधा मूर्ति को नामित किया गया है। पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कितने विभिन्न श्रेणियों में दिया गया है? तो ये 20 श्रेणियों में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह पुरस्कार 20 श्रेणी, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह पुरस्कार 20 श्रेणियों में दिया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कहानीकार और डिसरप्टर, सेलिब्रिटी, क्रिएटर, ग्रीन चैंपियन, सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर, सबसे प्रभावशाली कृषि क्रिएटर, सांस्कृतिक राजदूत, सर्वश्रेष्ठ यात्रा क्रिएटर, स्वच्छता राजदूत, न्यू इंडिया चैंपियन, टेक क्रिएटर, हेरिटेज फैशन रचनाकार क्रिएटर, पुरुष और महिला खादी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर, शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर पुरस्कार शामिल है। इसमें इस वर्ष 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर सहित 23 विजेताओं को चयन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किशोर मकवाना को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस एक चीज और बता दें, इसके बाद मंथली करेंट अफेयर्स हम लाएंगे, जो भी सारे मंथ का होगा। जैसे अभी जनवरी चल रहा है, थोड़ा सा जनवरी भर मेरा लास्ट पेपर जो है ना वो 30, एक्चुअली क्या है ना कि 30 तारीख तक है, और लाइक बोले तो 30 जनवरी तक, तो थोड़ा सा हम बिजी शेड्यूल है, इसलिए हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। बट अब मैं कोशिश करूंगी 20-20 में और आता रहेगा वीडियो। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा न्यू चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड चैनल अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ। और एंड आपको एक ये भी बात बता दूं कि आप जो भी चाहते हैं कि हाँ इस चीज़ पे वीडियो बननी चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद कौन सी वीडियो आएगा। ठीक है, तो मैं ज़रूर उस चीज़ को पूरा करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मार्च 2024 आरबीआई और किस देश के केंद्रीय बैंक ने स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ढांचा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो ये इंडोनेशिया के साथ हुआ है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और इंडोनेशिया यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने सीमा पर लेन देन के लिए स्थानीय मुद्रा अर्थात भारतीय रुपया और इंडोनेशिया रुपया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है क्रिस्टीना पिज़्कोवा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 वर्षीय क्रिस्टीना पिज़्कोवा को मुंबई में 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है। ये चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिज़्कोवा, लेबनान की यास्मीना जैतून, त्रिनिदाद और
टोबैगो की, अर्जे अब्राहम और बोत्सवाना की, लेसेगो चोम्बो 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में शीर्ष 4 में रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 से 10 मार्च तक इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने विशेष रूप से भारतीय प्रवासी विशेषकर ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए जीवन सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हाल ही में भारत को निम्नलिखित के लिए प्रतिष्ठित चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया खसरा और रुबेला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले। खसरा और रुबेला से निपटने के लिए देश के अथक प्रयास के सम्मान में भारत को 6 मार्च से लेकर 24 मार्च को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन रेड क्रॉस मुख्यालय में मीजल्स एंड रुबेला, ठीक है, याद रखना है, मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप द्वारा प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, या फिर सभी यूरोपीय देश इस समझौते का हिस्सा है। कौन सा सत्य है, यानी कि सही बताना है, तो केवल एक सही है। ठीक है, फिर से यहां हाईलाइट कर देते हैं, केवल एक सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। देखिए ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ये रहा, EFTA ने अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का, ऐसे निवेशकों के माध्यम से भारत के 1 मिलियन प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रोजगार सृजन को सुगम बनाने का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। निवेश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं है। ठीक है, EFTA देशों में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, इसके बाद लिechtenstein शामिल है। EFTA देश में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे व्यापारिक साझेदारी, उसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने राजग्राम दान अधिनियम के तहत मेंढा गांव को एक अलग पंचायत के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के गढ़चिरौली जिले के जंगलों के अंदर स्थित मेढा गांव को महाराष्ट्र ग्राम दान अधिनियम 1964 के तहत एक अलग ग्राम पंचायत के रूप में अधिसूचित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रंगपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है, जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। नवविकसित सबरूम भूमि बंदरगाह किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो ये है भारत और बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस संगठन ने मार्च 2024 में बांग्लादेश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अहमदनगर जिले का नाम बदलने को मंजूरी दिया है, तो ये मंजूरी दिया है अहिल्या नगर करने का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी अहिल्या नगर जो है, अहिल्या नगर 18वीं शताब्दी की मराठी रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 शुरू किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय आने वाले महीनों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू किया है, नई ई मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। ठीक है, EMPS 2024 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक 4 महीनों के लिए 500 करोड़ रुपए का इसमें एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में अद्वितीय खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत 134वें स्थान पर है मानव विकास रिपोर्ट में, या फिर नॉर्वे को पहला स्थान मिला है? कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, कोई सही नहीं है? कौन सा सही है? तो केवल व केवल एक सही है, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 है, भारत का स्थान 134वें स्थान पर है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, इसे जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है, ये याद रखना है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24, ठीक है, भारत 134वें स्थान पे है 193 देश में। ठीक है, ये अपन याद रखना है। दूसरा जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। 3 देश जो शीर्ष स्थान पे है, तो स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है। ठीक है, ये याद रखना है। अंतिम 3 देश कौन कौन है? सोमालिया है, इसके बाद दक्षिण सूडान है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका इसमें 78वें स्थान पर रखा गया, जबकि चीन 75वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, दोनों को उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारत का स्थान भूटान जो कि 125वें स्थान पर है, बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। उनसे भी नीचा भारत, भूटान और बांग्लादेश सभी के मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। नेपाल 146, पाकिस्तान 164, भारत से नीचे स्थान दिया गया। ठीक है, भारत ने लैंगिक असमानता को कम करने में भी प्रगति किया है। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 2021 में 122वें स्थान पर था, वहीं 2022 में 108वें स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को मंजूरी दी है? तो ये आर्टिकल 201 के तहत। ठीक है, ऑप्शन हमारा आर्टिकल 201 हो जाएगा। यानी कि फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक पर 2024 को मंजूरी दिया है? तो आर्टिकल 201 हो जाएगा, यानी कि 201 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है पुष्पक शब्द इसरो के संदर्भ में चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? तो यह पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसरो ने अपने RLV LEX-2 मिशन के हिस्से के रूप में पुष्पक नामक पंख वाले वाहन की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन करके अपने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकर्ता इसरो की सबसे तकनीकी के रूप में जटिल परियोजना में से एक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकराझार, गेलेफू और बानरहाट फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करूं थोड़ा। कोकराझार, गेलेफू और बानरहाट से रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर कौन सा देश के साथ हस्ताक्षर हुआ है? ये भारत और भूटान के साथ हुआ है। ठीक है, देखो ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, कृषि के क्षेत्रों में कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया गया है, समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तीनों देशों के बीच रेल संपर्क स्थापित सहमति पत्रों को अंतिम रूप दिया गया है। सहमति पत्र में भी भारत भूटान के बीच 2 प्रस्तावित रेल संपर्कों को स्थापित किया गया है, जिसमें कोकराझार गोलेफू रेल संपर्क, बानरहाट से रेल संपर्क शामिल है। उनके कार्यान्वयन के तौर तरीके शामिल है। भारत सहमत प्रवेश निकास बिंदुओं के माध्यम से भूटान को इसकी आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में प्लूटोनियम से बिजली का उत्पादन किया जाता है, या फिर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण में संचालन के लिए किया गया था, या फिर यह कर्नाटक में स्थित है। यह इसे चालू हो जाने पर रूस के बाद भारत दूसरा देश हो जाएगा जिसके पास वाणिज्यिक परिचालन वाली FBR होगी। कौन सा सही है? तो केवल व केवल 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। भारत के त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण को तमिलनाडु के कौन सा जगह है? कलपक्कम में देश के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
कोर लिंडिंग के प्रारंभ होने से बढ़ावा मिला। कोर लिंडिंग के परमाणु रिएक्टर के कोर के अंदर परमाणु ईंधन संयोजन को रखने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में यूरेनियम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना को लगातार सरकार के द्वारा समर्थन दिया गया है क्योंकि यह भारत को संपूर्ण परमाणु ईंधन चक्र में व्यापक कौशल प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है, जो कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में यूरेनियम को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, और FBR बनाने की परियोजना में 20 साल पहले शुरू किया गया था। तो अपन इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है, इसको भी देख ले हम लोग। इसे 2003 में भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण और संचालन के लिए भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी की स्थापना की गई थी। एक बार चालू हो जाने पर भारत रूस के बाद दूसरा देश होगा जिसके पास वाणिज्यिक परिचालन वाली FBR होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला सुरंग जो खबरों में थी सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगा। तो ये श्रीनगर कारगिल को जोड़ता है, या फिर गोलाघाट से पश्चिम सियांग तक जोड़ता है, या फिर गुवाहाटी से पूर्वी कामेंग तक, या फिर तेजपुर से तवांग तक। तो ये जो है तेजपुर से तवांग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसे हम लोग देख लेते हैं डिटेल। सेला सुरंग जो है एक प्रमुख सीमावर्ती अवसंरचना परियोजना है क्योंकि यह असम के तेजपुर की अरुणाचल प्रदेश के तवांग से पूरे वर्ष जोड़ती है। ठीक है, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तेजी से सैन्य आवाजाही में मदद मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपना पहला एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने के लिए तैयार है? तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, मछली उत्पादन के आंकड़ों को बढ़ाने और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के प्रयास में त्रिपुरा सरकार ने ऊनाकोटी जिले में राज्य का पहला एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत परियोजना के पहल चरण के लिए धनराशि को मंजूरी दिया है। ऑपरेशन इंद्रावती हैथी में चल रही उथल पुथल के बीच अपने नागरिकों को वहां से निकालकर किस पड़ोसी देश में पहुंचाने की भारत की पहल है? तो ये डोमिनियन गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ टिक लगा दूं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेंदुआ की स्थिति 2022 के अनुसार भारत में कितने तेंदुआ है? तो ये टोटल है 13,874। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ी देख लेते हैं। भारत में तेंदुआ की संख्या 2018 में 12,852 में से 8% बढ़कर के 2022 में 13,874 हो गया है। तेंदुओं की लगभग 65% आबादी शिवालिक परिदृश्य में संरक्षित क्षेत्रों से बाहर मौजूद है। मध्य प्रदेश में तेंदुआ की सबसे बड़ी आबादी 3,907 है। इसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 1985 है। थर्ड नंबर पे कर्नाटक हो जाएगा, 1879 हो जाएगा। तमिलनाडु फोर्थ नंबर पे आएगा, 1070 सबसे ज्यादा तेंदुआ की आबादी वाली टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, उसके बाद पन्ना और सतपुड़ा मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि टोसा इनू बोअर बोएल और कांगल हाल ही में खबरों में थे, वे हैं। तो ये क्या है? ये कुत्तों की नस्लें हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में 2 उच्च न्यायालय ने 23 विदेशी कुत्तों की नस्लें जिसमें कि रोटवीलर, उल्फ डॉग, पिटबुल टेरियर शामिल है, इसके बिक्री, आयात और पालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र ने परिपत्र के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप किया है। इसका उद्देश्य है पालतू जानवरों के रूप में रखे जाने वाले खूंखार नस्लों के कुत्तों के काटने से ही होने वाले मानव मृत्यु के बारे में चिंताओं को दूर करना था। परिपत्र में पिटबुल टेरियर, तोसा इनू, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासिलेरो, डोगो अर्जेंटीना, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरवेल, कांगल, मध्य एशिया शेफवर्ड डॉग, कोकेशियान शेफर्ड डॉग, दक्षिण रूसी शेफर्ड डॉग और तोर्न जैक सरप्लानी नेक डॉग, जापानी तोसा और आकिता डॉग,
मास्टिफस डॉग, रोटविलर टेरियर्स, रोडिसियन, रिजबैक, उल्फ डॉग्स, कैनेरियो डॉग, अकबाग डॉग, मास्को गार्ड डॉग, केन कार्सो और कुछ अन्य नस्लों के उल्लेख किया गया है। इतने सारे इसके नस्ल का नाम है, तो आप देख लीजिएगा। वीडियो यदि आपको ऐसा लगे कि फास्ट है तो थोड़ा कम करके देख लीजिएगा, कम लगे तो फास्ट करके 2x पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भूखमरी एक चिकित्सीय स्थिति है जो कि चिकित्सीय स्थिति है जो तब होती है जब लोगों को बढ़ने और ठीक से काम करने के लिए सही कैलोरी नहीं मिलती है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती है, या फिर कुपोषण को भोजन की कमी के कारण होने वाली अत्यधिक पीड़ा या मृत्यु के रूप में वर्णित किया गया है। या फिर भूख एक अनौपचारिक शब्द है जिसका अर्थ है वह भावना जो तब होती है जब हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है या भोजन की अपेक्षा होती है। कौन सा सही है? तो 3 सही है, केवल हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो, भूख एक अनौपचारिक शब्द है, ठीक है, अनौपचारिक शब्द है जिसका अर्थ होता है भावना जो तब उत्पन्न होता है जब हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है या वह भोजन की अपेक्षा करता है। कुपोषण एक चिकित्सीय विकार है जो तब होता है जब लोग विकार और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक कैलोरी का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं उत्पन्न होती है। भूखमरी कोई तकनीकी शब्द नहीं है, लेकिन इसका मतलब पोषण की कमी से होने वाला गंभीर दर्द या मृत्यु होता है। भोजन के बिना शरीर शुरू में कार्बोहाइड्रेट और वसा से तोड़ता है, उसके बाद प्रोटीन जिसमें मांसपेशियां और शेक अंग शामिल है, शरीर पाचन सहित गतिविधियों को बंद करना शुरू कर देता है, जिससे मौजूद किसी भी पोषक तत्व को अवशोषित करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसे 2019 में क्या लॉन्च किया गया था, या फिर इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना था, गरीबों की जेब से होने वाले स्वास्थ्य देखभाल खर्च में पर्याप्त कमी लाना है, या फिर इस योजना को सभी राज्यों के लिए 60-40 के अनुपात में केंद्र और राज्यों के द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। यह योजना जो है अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 15 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करती है। कौन सा सही है? तो सही की हम बात करें तो केवल 2 और 3 सही हो जाएगा, तो हमारा 2 और 3 यहाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका उद्घाटन 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत हर साल खर्च होने वाली कुल धनराशि को 2/3 हिस्सा देश भर में निजी अस्पतालों को जाता है। इस योजना को केंद्र और राज्यों के द्वारा 60:40 यानी 60% जो है केंद्र सरकार देगा, 40% जो है राज्य को खर्चा करना होगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को 90-10 का मतलब होता है जो पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे कि यहाँ से हमारा ऐसे जो है ना, लाइक बोले तो यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, असम, मणिपुर, मेघालय, जो भी सारा ये वाला एरिया है, ये 7 सिस्टर जो है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये यानी कि पूर्वी राज्य हो गया। तो इन लोगों को 90% जो है केंद्र सरकार देगी और 10% जो है 10 अनुपात यानी कि 10 अनुपात जो है ये वहां के गवर्नमेंट खर्चा करेगी। ठीक है, तो हालांकि ये जो है जो 7 सिस्टर्स है वो लगभग जो है उसमें यूनियन टेरिटरी है, सॉरी फॉर दैट, यूनियन टेरिटरी नहीं है, क्योंकि सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यूनियन टेरिटरी इसमें ये वाला पोर्शन नहीं है, क्योंकि लाइक बोले तो चंडीगढ़ हो गया, इसके बाद आपको अंडमान निकोबार है ना, ये सारा जो भी है 8 ही यूनियन टेरिटरी है। लेकिन फिर भी कुछ इसमें लाइक बोले तो कुछ स्टेट में जैसे ईस्टर्न वाले जो एरिया है उसमें 90 और 10 रेशियो रखा जाता है। लाइक बोले तो यहाँ 90% गवर्नमेंट खर्चा करती है, 10% यहाँ की गवर्नमेंट देती है। ठीक है, फिर भी ये आपको याद रखना है 90-10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है ना इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है यानी कि गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, इसका स्थापना भारत के मुख्यालय के साथ ही किया गया था, तो ये हमारा सही है। इसे 2023-24 से 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए एक मुश्त बजटीय समर्थन प्राप्त है, बिल्कुल सही है। इसमें 7 बड़ी बिल्लियां शामिल है, जिनमें से 5 बड़ी बिल्ली भारत में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें 106 बड़ी बिल्ली रेंज वाली देसी बड़ी बिल्ली संरक्षण की रुचि रखने वाले गैर रेंज देशों के बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन के रूप में मनाया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता के साथ भारत ने मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दिया है। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की परिकल्पना 96 बिग कैट देशों में बिग कैट संरक्षण की रुचि में रखने वाले गैर रेंज देशों के एक बहुदेशीय बहु एजेंसी संगठन के रूप में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें 7 बड़ी बिल्ली कौन कौन है? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है, चीता शामिल है। इनमें 5 बड़ी बिल्ली अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता भारत में पाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल अनुसंधान परीक्षण स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इस सुविधा का उद्देश्य मौसम का जमीनी आधारित अवलोकन करना है, या फिर मध्य भारत के वायुमंडलीय अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र CI के पहले चरण का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है, या फिर जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अवलोकन प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कौन सा सही है? तो हमारा 1 और 2 सही है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 सही है, 1 और 2 ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। मध्य प्रदेश में भोपाल के लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित सीहोर जिले में सिलखेड़ा में भारत के मध्य प्रदेश में वायुमंडलीय अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के पहले चरण उद्घाटन किया गया है। इसका वित्त पोषण पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस सुविधा में मध्य भारत के मानसून कोर जोन पर मानसून से जुड़े महत्वपूर्ण बादल गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए 25 अत्याधुनिक मौसम संबंधित उपकरण होंगे। इस सुविधा का उद्देश्य तापमान और वायु गति जैसे मौसम मापदंडों का भू आधारित अवलोकन करना, साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम जो कि जून से सितंबर तक चलता है, इसके दौरान बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव वाले क्षेत्रों और अदबाव जैसे क्षणिक संक्षिप्त प्रणालियों का इन सिटू स्थल पर अवलोकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के निदेशक के रूप में एक पद के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, जो स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे विचार कर लेते हैं कौन सा सही है। कह रहा है कि आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी दिशा निर्देश एक समूह है, या फिर यह भाषण और प्रचार नियंत्रण नहीं रखता है, यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है, या फिर यह 17 माह से लागू हुआ है? कौन सा सही है? तो हमें सही बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी यह चुनाव से पहले राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी दिशा निर्देश जारी किया जाता है, फिर यह देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है, थोड़ा हम लोग इसको पढ़ भी ले। भारत के चुनाव आयोग ने 16 मार्च को घोषणा किया कि देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही आचार संहिता लागू होगा। चुनाव आयोग का आदर्श आचार संहिता चुनाव से पहले राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश एक समूह है।
आदर्श आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर परिणाम आने तक तारीख तक लागू रहती है। आदर्श आचार संहिता में सामान्य आचरण, बैठकें, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र पर्यवेक्षक, सत्तारूढ़ दल और चुनाव घोषणा से संबंधित का 8 प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गूगल डीप माइंड द्वारा जारी नवीनतम एआई गेमिंग एजेंट का नाम क्या है? तो इसका नाम शीमा है, SIA में, ठीक है। यानी कि गूगल डीप माइंड ने अपने नवीनतम एआई गेमिंग एजेंट लॉन्च किया है जिसे कि सीमा या फिर स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति निम्नलिखित सिफारिश किया है। सदन में बहुमत न होने पर अविश्वास प्रस्ताव आने या ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में नई लोकसभा राज्य विधानसभा के गठन के लिए चुनाव कराए जाने की चाहिए, या फिर समिति यानी कि समिति ने एकल मतदाता सूची मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने की सिफारिश किया है, या फिर एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। कौन सा सिफारिश है? उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें हैं तो तीनों हैं, ठीक है। 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तीनों सही है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। एक राष्ट्र चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है, ठीक है। इसके अनुसार समिति ने संविधान में संशोधन, एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में 2 चरणों में संशोधन किया जाना चाहिए। एकल मतदाता सूची चुनाव पहचान पत्र संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि भारत के चुनाव आयोग को राज्य चुनाव आयोग को परामर्श से सरकार के तीनों स्तरों को चुनाव में उपयोग के लिए एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने की अनुमति मिल सके। इन संशोधन को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, थोड़ा इसका और एक्सप्लेनेशन है, उसे भी देख लेते हैं। त्रिशंकु सदन यानी अविश्वास प्रस्ताव या फिर ऐसी किसी घटना की स्थिति में सदन की शेष अवधि के लिए नई लोकसभा राज्यसभा गठन के लिए नया चुनाव कराने जाने चाहिए। रसद आवश्यकताओं को पूरा करना, समिति ने सिफारिश किया है कि रसद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत का चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग को परामर्श से अग्रिम रूप से योजना बनाएगा और आकलन करेगा। जनशक्ति, मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों, EVM, VVPAT आदि की तैनाती के लिए कदम उठाएगा, जिससे सरकार सभी तीनों स्तरों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के साथ हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2024 में टाइलर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा जोहान रॉकस्ट्रॉम को, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत ने किस देश में बाघों और उनके आवासों में पुनर्वास के लिए जैव विविधता संरक्षण, सतत वन्यजीव प्रबंधन रणनीतियों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो कंबोडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विशाखापत्तनम के तट पर समुद्र लक्ष्मण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये मलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MIRV सुसज्जित मिसाइलों में एकाधिक वारहेड रखे जा सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग लक्ष्य पर हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, या फिर यह मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेज सकता है, या फिर इन मिसाइलों को मिसाइल से अलग गति से अलग अलग दिशाओं में छोड़ा जा सकता है। कौन सा सत्य है? तो ये तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सभी कथन सही है क्योंकि मिशन दिव्य शास्त्र मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी के साथ अग्नि 5 मिसाइलों के पहले उड़ान परीक्षण का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का मेजबान शहर कौन सा था? ये कोलंबो हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 1 मार्च 2024 से 4 मार्च 2024 तक कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कह रहा है 96वें अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सिलियन फर्मी, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ निदेशक क्रिस्टोफर नोलन, या फिर सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर्स द जोन ऑफ सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर्स द जोन ऑफ इंटरस्टेज। तो ये हमारा गलत हो जाएगा 4, तो 4 गलत हो जाएगा। कौन सही है? 1 2 3 सही है। तो हमारा आंसर 1 2 3 देखो कहाँ है, ऑप्शन 1 में है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर्स द बॉय एंड द हेरोन, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर्स द जोन ऑफ इंटरेस्ट 13 पुरस्कारों के लिए नामांकित। ओपेन हाइमर ने 7 पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करके 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं? ये वडोदरा नगर निगम, ठीक है, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश भाषी विश्व में भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र कौन सा बन गया है? ये बन गया है निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS जटायु को निम्नलिखित में से किस स्थान पर तैनात किया गया है? तो लक्षद्वीप, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो गाइज ये रहा हमारा टोटल 51 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है, और उसमें फिनिश करेंगे, क्योंकि काफी 2-2 घंटा का वीडियो हो जा रहा था ना, इसलिए हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट कर रहे थे। अभी 41 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप 1 से 2 बार एटलीस्ट देख लीजिएगा, जितना बार देखिएगा उतना ही आपको याद होगा। ये जैसे पूरा फिनिश होता है ना, मार्च, इसके बाद फरवरी, जनवरी, दिसंबर 2023, फिर इसके बाद अक्टूबर 2023 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ से आपका रह जाएगा अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024, फिर जनवरी, फरवरी, जैसे जैसे आएगा सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है, सभी एग्जाम के लिए है। तो एक बार करंट अफेयर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, एक बार आप सभी जरूर देखना। एंड इसके अलावा और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। न्यू ईयर्स में रिजोल्यूशन सेट आप किए ही होंगे कि क्या करना है, क्या अचीवमेंट करना है, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। डेडिकेटेड रहिए आप अपनी पढ़ाई के प्रति। एंड जय हिंद, जय भारत गाइज।